हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपनी डीपी क्लास पर। मैं ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूँ आपका आज के सेशन में। तो कैसे चल रही है ज़िंदगी? मज़े में है? ठीक है। तो जैसे कि फिर हमने लास्ट वीडियो में टिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस किए थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे, तो वो कॉन्सेप्ट वहाँ तक हो गया था एंड। तो हम न्यू कॉन्सेप्ट हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में क्या स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ टिग्नोमेट्री। बट मैं 2 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, जिसके थोड़े से कम कमेंट्स मिले मुझे, बट कोई नहीं, चलिए देख लेते हैं। पहले दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं, पूरा सॉल्यूशन, देन स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ टिग्नोमेट्रीज। क्या तैयार हैं आप सभी? तैयार है तो जल्दी से लिख दीजिए सुपर डुपर रेडी, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए जल्दी से लिख दीजिए। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं पहले दोनों क्वेश्चंस जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा। साइन 27 डिग्री, चेक करते रहिएगा कोई मिस्टेक ना हो। सेक 63 प्लस कॉस स्क्वायर 47 माइनस साइन स्क्वायर 43। क्लियर है? एक बार चेक कर लीजिए। यही था क्वेश्चन कि और कुछ था? यही था। चलिए तो फिर देखते हैं कैसे करना है इसको। साइन 27 सेक 63 प्लस कॉस स्क्वायर 47 माइनस साइन स्क्वायर 43। सबसे पहले ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को देखिए जिसके एंगल्स का सम 90 डिग्री, दैट इज़ 27 प्लस 63 90, 47 प्लस 43 90। क्लियर है? तो इन दोनों में से किसी एक को सॉल्व करेंगे। साइन 27 सेक को लिख सकते हैं 90 माइनस 27 प्लस, सेम यहाँ पर भी किसी एक को सॉल्व करेंगे हम। तो कॉस स्क्वायर 47 एज इट इज़ माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 47। क्लियर है ये पार्ट? इतना किसी एक को चेंज किया हमने दोनों में से, अगर दोनों को करेंगे तो फिर वापस वही फॉर्म हो जाएगा, इसलिए क्लियर है। साइन 27 एज इट इज़ सेक 90 माइनस थीटा इट इज़ कोसेक थीटा, तो हो जाएगा कोसेक 27 प्लस कॉस स्क्वायर 47 माइनस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर 47। हाउ? चलिए देखिए नेक्स्ट, साइन और कोसेक दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे बिकॉज बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। 1 प्लस इससे कैंसिल आउट 0, 1 प्लस 0 1। क्लियर है? क्लियर तो जल्दी से लिख दीजिए यस सर यस सर यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से। क्या था हमारा? 1053। एक्चुअली मुझे याद नहीं रहता है क्वेश्चन, तो मैं नोट करके लेता आता हूँ, फिर उससे कॉपी कर लेता हूँ। सही है ना? क्या फ़ायदा गलत हो जाए कुछ क्वेश्चन में, इसलिए। साइन स्क्वायर 30 प्लस सेक 17 एंड साइन 73। जल्दी से चेक कर लीजिए क्वेश्चन यही था कि कुछ और था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 1053 अपॉन कॉट 27 प्लस साइन स्क्वायर 30 प्लस सेक 17 सेक साइन 73। तो पहले ऐसे टेग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के पेयर्स को देखिए जिसमें एंगल्स का सम क्या है 90 डिग्री, 10 कॉट सेक साइन, ये एज इट इज रहेगा। और इसकी वैल्यू में पता भी है क्या होती है साइन 30 की वैल्यू। क्लियर? तो उसको डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो 1053 और कॉट 27 में से किसी को चेंज कर लेते हैं। तो 10 को लिख लेते हैं 90 माइनस 27 अपॉन कॉट 27। क्लियर है? वेरी गुड। ये भी एज इट इज रह देते हैं। साइन स्क्वायर 30 प्लस, इसमें सेकंड किसी एक को चेंज कर लेते हैं, सेक को चेंज कर लें। सेक को लास्ट टाइम क्या था, अब साइन को लेते हैं। साइन 90 माइनस 17। क्लियर है? वेरी गुड। नाउ 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो ये जाएगा हमारा कॉट 27 अपॉन कॉट 27। और वैल्यू पुट कर लेते हैं साइन 30 की। साइन 30 क्या होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा ये, प्लस सेक 17 एज इट इज़। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 17। वेरी गुड।
ना cos 27 टू cos 27 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 आएगा या 1 आएगा, क्या आएगा जल्दी से बताइए, 0 या 1। ठीक है, जब भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में डिवाइड करते हैं तो ऑलवेज आंसर क्या आता है 1, और प्लस माइनस में होते हैं तब आता है आंसर 0। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये इससे कैंसिल आउट, रेसिप्रोकल होते हैं, +1 1 एलसीएम ले लेते हैं 4 का मल्टीप्लाई 4 + 1 + 4, तो ये हो गया हमारा 9/4। क्लियर, जल्दी से नोट कर लीजिए। क्लियर तो यस सर यस सर यस सर लिख दीजिए। फिर देखते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। क्लियर, चलिए देख लेते हैं। कोई डाउट तो नहीं है आपको यहाँ तक अभी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक पार्ट है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी कर लिए ट्राई। अगर और क्वेश्चंस करना है आपको तो मैंने पहले भी कहा टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर मैं पोस्ट करता रहता हूँ क्वेश्चंस को, तो आप ट्राई कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो मैं वहाँ पर ही आपको उसको सॉल्व भी करा दूँगा। क्लियर, तो आइए देखते हैं अब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। क्लियर है, चलिए आई होप आप में से काफ़ी लोगों ने पढ़ा भी होगा ये चैप्टर। अच्छी बात है, पढ़ा है तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़ा है तो यहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा चैप्टर कैसा क्या रहेगा इसमें। ठीक है, चलिए जनरल बात करते हैं पहले। आप जब कभी भी अपनी हाइट से ऊपर की चीज़ को देखते हैं, मीन्स अपनी हाइट से ऊपर की चीज़ को देखते हैं, तो आपको अपना हेड क्या करना पड़ता है, अप करना पड़ता है थोड़ा सा, एक पर्टिकुलर एंगल से हेड को क्या करना पड़ता है, अप करना पड़ता है, रेज करना पड़ता है। क्लियर है, मीन्स मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। अपन खड़े हैं रोड पर, मैं खड़ा हूँ रोड पर, ठीक है, तो मैंने एज अ पॉइंट लेट कर लिया है, और सामने क्या एक बिल्डिंग है। कौन सी बिल्डिंग ले लें, बुर्ज खलीफा ले लें। ठीक है भाई, बुर्ज खलीफा ले रहे हैं, ये है बुर्ज खलीफा का टॉप। तो भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो अगर मुझे इस बुर्ज खलीफा इस बिल्डिंग का टॉप देखना है तो मुझे अपना सिर को क्या करना पड़ेगा, ऊपर उठाना पड़ेगा, या फिर अप करना पड़ेगा, रेस करना पड़ेगा। क्लियर है, क्लियर है इतना तो ठीक है। तो भाई जितने एंगल से मैंने अपने हेड को रेस किया है, अप किया है, वही हमारा जो एंगल फॉर्म होगा हॉरिजॉन्टल से रिलेटेड, हॉरिजॉन्टल से अलोंग, हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो एंगल फॉर्म होगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ व्हाट, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है, मीन्स जब कभी भी हम अपनी हाइट से ऊपर की चीज़ को देखते हैं तो तब जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन या विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है, ये ग्राउंड था, ये बिल्डिंग के टॉप को दिख रहे हैं, कहाँ से, स्ट्रीट से दिख रहे हैं, रोड से दिख रहे हैं, तो हमें अपने सिर को, अपने हेड को ऊपर उठाना पड़ेगा, तब जाके हम देख पाएंगे। तो जिस एंगल से हमने अपने हेड को रेस किया है तो वो एंगल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है, वेरी गुड। नाउ जब कभी भी आप अपनी रूफ से कुछ स्ट्रीट पर देखते हैं, कोई कार्स को ऑब्जर्व करते हो, या किसी मैन को, किसी बॉल को, किसी चीज़ को भी जब ऑब्जर्व करते हैं अपनी हाइट से नीचे की चीज़ के लिए, जब आप कहीं पर हो स्टैंड और वहाँ से आप कुछ नीचे देख रहे हो तो आपको डाउन करना पड़ेगा अपना हेड। करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं अभी वही रोड स्ट्रीट पे थे, अब पहुँच गए हैं कहाँ पर, टॉप पर पहुँच गए बुर्ज खलीफा के एकदम। क्लियर है, तो यहाँ पर आ गए भाई अपन। क्लियर है, अब मान लीजिए यहाँ से, यहाँ पर रोड है, स्ट्रीट पर, रोड पर मान लीजिए एक मर्सिडीज़ आ गई भाई कहीं से, तो वही देख के हैरान होगा, यार ये कहाँ से आ गई, इतनी बढ़िया लग रही है। ठीक है, तो जब आप देखोगे, इसको ऑब्ज़र्व करेंगे, तो आपको नीचे झुकना पड़ेगा, अपने सिर को नीचे डाउन करना पड़ेगा कि नहीं, हाँ कि ना, जल्दी बताइए, करना पड़ेगा डाउन कि नहीं करना पड़ेगा, कि अब करके देख लेंगे। ऐसे कैसे देख लेंगे, डाउन करना पड़ेगा, वेरी गुड। तो डाउन करने पर जो एंगल अगेन हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में फॉर्म होता है, दैट कॉल्ड इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। बट यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कहाँ से लाएंगे, तो ग्राउंड के पैरेलली डॉटेड लाइन से इसको डिनोट करते हैं, और जो यहाँ पर एंगल फॉर्म होता है दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन में क्या हो जाता है भाई, जब हम उदास होते हैं तो नीचे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं उदास, तो वही है डिप्रेशन मीन्स नीचे, और जब खुश होते हैं हाँ वाह 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 मज़ा आ गया, तो ऊपर कर लेते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन में जब खुश होते हैं मीन्स ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, उदास होते हैं नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है,
क्लियर है, हाँ कि ना? जल्दी से क्लियर है तो लिख दीजिए यस सर यस सर यस सर, फिर आगे देखते हैं। क्लियर, चलिए एक बार देख लीजिए मैंने क्या क्या बताया फिर से। अगर हम अपनी हाइट से ऊपर की चीज़ या किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो जो एंगल फॉर्म होता है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल दैट कॉल्ड इज एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब हम अपनी हाइट से नीचे की चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो उसके लिए जो एंगल फॉर्म होता है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर, ये हमेशा याद रखना कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर एवरी केसेस। क्लियर है, चलिए देखते हैं इसका एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन, उससे और क्लियर हो जाएगा क्योंकि इसमें और क्वेश्चन नहीं है, बस मेनली यही है, यहीं पे पूरा घूमेगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस ये क्लियर होना चाहिए आपको क्या होता है, मैंने बता दिया अच्छे से, नहीं आया तो बताइए फिर से बता दूँ मैं, बताइए आ गया ना? चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए भाई, क्या मान लीजिए दिवाली का टाइम है, ठीक है, ओके। दिवाली के टाइम पे पेंट होता है हमारे वॉल्स पर, होता है भाई, ये मैंने बना दी बॉल, क्लियर है, ये बना दी बॉल दीवार, क्लियर। 1 मिनट, ठीक है। तो फिर बॉल पे अगर हमें पेंट करना है तो उसके लिए एक लेडर की यूज़ होती है, ठीक है, लेडर की मदद लेते हैं। तो लेडर एक साइड तो हमारी किससे हो जाती है, ज्वाइन कनेक्ट हो जाती है, किससे, क्या कहते हैं, किसके सहारे रहती है, बॉल के, और सेकंड साइड होता है ग्राउंड के, ठीक है भाई। ग्राउंड हम स्ट्रेट ही लेते हैं हमेशा, हॉरिजॉन्टल लेते हैं। तो ये मान लीजिए क्या, मान लीजिए आपको मेज़र करना है कि इस लेडर की लेंथ क्या है, और हमें क्या गिवन है, हमें बस ओनली गिवन है कि ये बॉल से लेके लेडर तक जहाँ पर इसका फुट हमारा रेस्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टल पर, वो डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर। भाई मैं बस लेट कर रहा हूँ, 20 मीटर एक्चुअली काफ़ी लंबा हो जाएगा डिस्टेंस, पर उसके लिए भी होती हैं लेडर्स के लिए। तो लेडर की डिस्टेंस, लेडर की लेंथ को मेज़र करना है, अगर बॉल से हमारे लेडर के फुट का डिस्टेंस है 20 मीटर, और ये एंगल फॉर्म कर रहा है हमारा वॉट 30 डिग्री। तो वही सर बताइए ये लेंथ क्या होगी, लेडर की लेंथ क्या होगी? क्लियर है, कुछ थोड़ा सा आ रहा है समझ ही नहीं? ठीक है, देख लीजिए फिर से मैं बता देता हूँ। एक बॉल है, बॉल से एक लेडर स्ट्राइक करे हुए है, तो जो लेडर हमारी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल फॉर्म कर रही है, 30 डिग्री, और फुट से, लेडर की फुट से हॉरिजॉन्टल बॉल की फुट तक का डिस्टेंस क्या है, 20 मीटर, एंड वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर। चलिए देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं, A B C, इसको लेट कर लेते हैं इसके लिए, ठीक है। देखिए एंगल गिवन, वेरी गुड, एंगल का अपोजिट परपेंडिकुलर, क्लियर ना, ये तो 90 रहेगा क्योंकि बॉल एंड हॉरिजॉन्टल जो हमारा क्या कहते हैं ग्राउंड होता है वो हमेशा क्या रहते हैं 90 डिग्री टू ईच अदर, एंड ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, और थर्ड वन इज बेस। तो इसमें एंगल गिवन, बेस गिवन, तो एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताइए जिसमें बेस आता हो हमारा और हॉरिजॉन्टल आता हो, क्योंकि इन दोनों की यूज़ करना है, बेस गिवन है तो उसका यूज़ करेंगे, और हॉरिजॉन्टल फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज, तो इसका यूज़ होगा। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताइए जिसमें ये दोनों एग्जिस्ट करते हों, ये दोनों आते हों। तो ऐसा हमारा क्या होता है, एक तो होता है कॉस थीटा, एक होता है सेक थीटा। तो कॉस थीटा की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं इजीली, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्लियर। ये होता है CB अपॉन AC, CB अपॉन AC, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा, कॉस गिवन है थीटा 30 डिग्री, CB गिवन 20, वी हैव टू फाइंड AC, क्लियर है। कॉस 30 की वैल्यू जल्दी से बताइए क्या होता है, कॉस 30 हमारा होता है √3/2, √3/2 20/AC, क्लियर। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई से AC इज इक्वल्स टू 2 × 20, AC यहाँ पर आएगा 2 × 20 40 अपॉन √3। बट मोस्टली टाइम्स हम क्या करते हैं, अगर डिनोमिनेटर में रूट आता है तो उसको रेशनलाइज करके न्यूमरेटर में कर देते हैं चेंज, तो रेशनलाइज कर देते हैं √3 से √3, क्लियर। 40 √3/3 मीटर, ये होगी हमारी लेंथ ऑफ द लेडर, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर तो जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस सर यस सर यस सर, ठीक है। आंसर विजिबल है आपको या नहीं है? नहीं है तो मैं थोड़ा इसको ऊपर करके लिख देता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। क्या है ये, 40 √3/3 मीटर, क्लियर। ये हो गई लेंथ ऑफ द लेडर। आप चाहे तो लेंथ ऑफ द बॉल भी फाइंड कर सकते हैं, हाइट ऑफ द बॉल
वो भी उसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का यूज़ होगा, तो साइन का यूज़ कर सकते हैं आप। क्लियर है कॉन्सेप्ट, यहाँ तक आ गया समझ? आगे तो जल्दी से बताइए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, जैसा कि भी मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट में नहीं होना चाहिए आंसर, बट आपको रीज़न पता है इसका क्यों, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए अंडर रूट के अंदर डिनोमिनेटर में? जल्दी से बताइए, पता है तो जल्दी से लिख दीजिए यस सर यस सर यस सर, नहीं पता है तो नो सर नो सर नो सर, फिर मैं बताता हूँ आपको। जल्दी से बताइए पता हो, और इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रफ करके पहले कॉन्सेप्ट बता दूँगा आपको। यहीं पर ही बता दूँ क्या? चलिए देख लीजिए यहाँ पर ही। मान लीजिए सर, मान लीजिए यहाँ पे लिखा 10y √3। क्लियर, ये लिखा है। सॉल्व करना है इसको, हमें सॉल्व करना है तो हम इसको लिख सकते हैं 10/√3 की वैल्यू 1 डेसिमल प्लेस तक यूज़ कर रहे हैं अभी। क्लियर रहेगा, इससे आपको थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। क्लियर, ये आ गया 10/1.7। वेरी गुड। अब हमें इसको पूरा सॉल्व करके नॉर्मल फॉर्म में लिखना है, डेसिमल के फॉर्म में, तो पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर कुछ आंसर आएगा। काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग रहेगा और डिफ़िकल्ट भी रहेगा सॉल्व करना। क्लियर है? ये क्लियर है, हाँ कि ना? जल्दी से बताइए हाँ कि ना। क्लियर, तो भाई अब देखिए, अगर ये 10√3 है, हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं सर, रेशनलाइज √3 y√3। क्लियर, √3 y√3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10√3 की वैल्यू 1.7, √3 × √3 3। क्लियर है, वेरी गुड। 1.7 × 10 17/3, एंड इसको आप डिवाइड करेंगे तो अभी हमें इजी मिलेगा। 5 टाइम्स 2 कैरी 6.6666। तो देखिए, आप देख लीजिए, कंपैरिजन कर लीजिए, किस में ज़्यादा आपको सिंप्लिसिटी दिख रही है, सॉल्व करने में इजी लग रहा है। ठीक है, बताइए कौन सा इजी लग रहा है? फर्स्ट तो वही अभी तक करते ही रहते, सेकंड तो हो भी गया है। क्लियर है, तो इसीलिए मेनली क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में अंडर रूट में नहीं छोड़ते हैं कोई भी आंसर, उसको रेशनलाइज करके रखते हैं जैसे ईजिली हम उसको सॉल्व कर सकें। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लाइक का इमोजी दिखा दें, मैं समझ जाऊँगा आपको पसंद आई है ये कॉन्सेप्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे, बस आप बने रहिए डीपी क्लासेस के साथ और पढ़ते रहिए। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए। आ गया होगा, मैंने अच्छे से बताया। डिनोमिनेटर में करना रूट में होगा, थोड़ा सॉल्व करना डिफ़िकल्ट होगा और टाइम कंज्यूमिंग भी होगा इन कंपैरिजन टू न्यूमरेटर में जब स्क्वायर अंडर रूट होगा तो उसमें इजीली सॉल्व कर सकते हैं उसको। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी कौन सा फेस्टिवल गया है? होली के पहले आया था संक्रांति, पता है? उत्तरायण कहते हैं मेनली उसको, संक्रांति भी कहते हैं। तो उस पर क्या होता है मेन? उड़ी रे पतंग, है ना? पतंग उड़ाई होगी आप लोगों ने भी। तो उस पर ही देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हम खड़े होकर क्या उड़ा रहे हैं, काइट उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, ये पतंग। क्लियर है, यहाँ पर ड्रॉ भी कर देते हैं भाई पतंग को, ये क्लियर है, ये होगी पतंग। ठीक है, काइट उड़ रही है यहाँ से यहाँ तक, वेरी गुड, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी हवा चल रही है, शांति से बढ़िया उड़ रही है पतंग। क्लियर, लेकिन भाई मास्टर साहब आए, मास्टर साहब ने कहा अरे भाई क्या कर रहे हो? सर पतंग उड़ा रहे हैं। बस तुम पतंग ही उड़ाओ, पढ़ना लिखना तो है नहीं है। सर फेस्टिवल पे कौन पढ़ेगा? अच्छा ठीक है, तो इस मास्टर जी ने पूछ लिया, चलो भाई तुम यहीं से पढ़ा दें तुम्हें कुछ हम। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि तुम ये पतंग उड़ा रहे हो यहाँ से खड़े होकर, ये पतंग है तुम्हारी। क्लियर है, तो उन्होंने कहा ये बताओ इस पतंग की स्ट्रिंग की हाइट क्या है अगर मैं तुम्हें बता दूं कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल फॉर्म कर रही है आपकी स्ट्रिंग। ठीक है, उन्होंने कहा अगर मैं बता दूं आपको क्या कि कितना एंगल फॉर्म कर रही है स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल से, एंड क्या बता दूं कि इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट है वो क्या होगी या वो क्या है। ठीक है, समझ रहे हो? मास्टर जी ने कहा कि मैं बता दूं आप सबको कि हॉरिजॉन्टल से स्ट्रिंग की लेंथ की जो
एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज़ अगर 30 डिग्री है एंड जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है काइट से ग्राउंड का दैट इज़ 100 मीटर, तो आप बता सकते हैं क्या कि इस लेंथ क्या होगी इस स्ट्रिंग की। अब तो आप आई थिंक बता सकते हैं, जल्दी से ट्राई करिए, अगर आ रहा हो तो फिर मैं बताता हूँ। और बच्चा बोला नहीं सर मुझे तो कैसे बता पाऊँगा सर, मैं आपने तो ये दे दिया मुझे तो पता ही नहीं कैसे होगा। तो उन्होंने कहा रुको बेटा मैं बताता हूँ, रुको ज़रा रुको, पहले आप ट्राई करिए फिर मैं बताता हूँ। ठीक है चलिए देख लेते हैं इसको। अगेन वर्टिकल अपॉन ये हॉरिजॉन्टल तो 90 डिग्री, एंगल का अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज, थर्ड वन इज बेस। तीन साइड्स हो गई, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, एंगल गिवन है। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ करिए। पहले ये देख लीजिए फाइंड क्या करना और ये देख लीजिए गिवन क्या है। फाइंड क्या करना है, गिवन क्या है। सर परपेंडिकुलर गिवन, सर हाइपोटेन्यूज गिवन, हाइपोटेन्यूज वी हैव टू फाइंड, क्लियर। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में रिलेशन कौन शो करता है, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू, इसको नेमिंग देते हैं कि एज इट इज करें, चलिए नेमिंग देते हैं पी क्यू आर, क्लियर है। पी क्यू अपॉन पी आर, क्लियर है, पी क्यू अपॉन पी आर। साइन 30 गिवन दैट इज 30 डिग्री थीटा, पी क्यू इज गिवन 100 एंड पी आर वी हैव टू फाइंड इट, क्लियर है। साइन 30 1/2 100 पी आर, क्रॉस मल्टीप्लाई, पी आर इज इक्वल्स टू 2 × 100 200, दैट मीन्स 200 मीटर क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक, तो भैया पहले बच्चा क्या कह रहा था, सर अब तो मैं पतंग उड़ाऊंगी नहीं, आपने तो बस पतंग भी नहीं उड़ाने दी मुझे। तो लेकिन मास्टर जी ने कहा नहीं रुको मैंने बताया ऐसे करते हैं उसको, आया समझ। ठीक है, तो उसने कहा हाँ सर आया। आप लोगों को भी आया कि नहीं आया तो जल्दी से बताइए। यस सर यस सर यस सर। फिर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज में, जो नॉर्मल्स मेनली हाइट एंगल्स लेंथ इस पर डिपेंड होता है पूरा चैप्टर। सिंपल चैप्टर है, इतना कुछ है नहीं है, प्रैक्टिस करिए आ जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, क्या है कि दो दोस्त एक बार जा रहे थे कहीं रास्ते से और ये भेलपूड़ी खाते खाते। ठीक है, तो एक दोस्त ने चैलेंज कहा कि भाई अगर तू मुझे बता दे इस पेड़ की हाइट क्या है, इस पेड़ की हाइट क्या है। एक उसके सामने पेड़ था भाई बड़ा लंबा सा, ठीक, एक ही इस पेड़ यहाँ पर भी बना लेता हूँ मैं थोड़ा सा फूल पत्ती ये। ठीक है, उसने कहा भाई ये बता इस पेड़ की हाइट क्या है, अगर तूने बता दी मुझे इस पेड़ की हाइट क्या है तो आज मैं रात को तुझे पार्टी दूंगा। तो उसने कहा बस अच्छा, उसको पता नहीं था वो कहाँ पे पढ़ा है, वो डीबी क्लासेस से पढ़ के गया है, उसको पता नहीं था ये। ठीक है, तो उसने कहा भाई रुको भाई 5 मिनट रुको मैं अभी बताता हूँ तुझे। तो उसने कहा अच्छा देख लेते हैं अरे कैसे बता रही है। तो उसने क्या किया सबसे पहले वो मान लीजिए यहाँ पर था वो इस टाइम उस पोजीशन पे, क्लियर है। तो उसने यहाँ से ये डिस्टेंस मेज़र किया। ये तो नॉर्मली कर सकता है वो डिस्टेंस मेज़र, ये नहीं कर सकता क्योंकि इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा थी। तो उसने मेज़र किया तो ये डिस्टेंस था 10 मीटर, क्लियर। और उसके पास क्या थी, एक लेज़र लाइट थी। तो लेज़र लाइट की हेल्प से उसने यहाँ पर पॉइंट करके इसका ये एंगल भी फाइंड कर लिया। भाई कितना एंगल, तुमने कहा तो है टिप क्लासेस से पढ़ा था वो, इसलिए उसने बता दिया है। जीत गया सर, रात को पार्टी हुई फिर क्या है। ठीक है, ये तो एंगल उसने मेज़र किया। तो एंगल क्या है भाई, एंगल क्या है बता पाएंगे आप। एंगल कुछ भी आ सकता है, मेनली मैं जस्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, मुझे एक्चुअली पता नहीं है क्या आया था उस टाइम। 60 डिग्री, क्लियर, 60 डिग्री एंगल आया उस टाइम पे। और डिस्टेंस कितना था इस पेड़ से, और ये 90 डिग्री रहेगा, ये क्लियर होना चाहिए 10 मीटर। तो उसने क्या किया जल्दी से 10 देख लीजिए, ये हमारा एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है, ये एक साइड गिवन है। ठीक है, एंगल का अपोजिट परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस। नाउ दिस टाइम बेस इज गिवन, एंगल गिवन, एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ द ट्री। तो रिलेशन बिटवीन बी एंड पी क्या होता है, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट इज tan थीटा। तो ये tan थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी, क्लियर है, यही होता है tan थीटा tan 60,
p we have to find it, and this one 10. clear, very good. 10 60 रूट 3 p अपॉन 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p इज इक्वल्स टू 10 इंटू रूट 3 की वैल्यू पुट कर देते हैं 1.7. मेनली पुट आप नॉर्मली 2 डेसिमल प्लेस से कर दिए करिए, और अगर गिवन हो तो वही पुट करिएगा, ठीक है. तो ये जगह 17 मीटर. तो भाई उसने बहुत ही जल्दी निकाल दिया है हाइट ऑफ द ट्री, दैट इज 17 मीटर. वो तो आप समझिए उसका फ्रेंड तो बस दिखते ही रह गया, भाई इसने कैसे कर दिया ये बताया भी नहीं. फिर उसने उसको भी समझाया कि भी ऐसे ऐसे करेंगे इसको, तब ये हम फाइंड कर सकते हैं किसी की भी हाइट. तो वो बड़ा खुश हुए. फिर रात में पार्टी, क्लियर. तो आपको भी अगर ऐसी पार्टी लेनी है तो पहले सीख लीजिए जल्दी से, और सीखने के लिए पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप भी बताइएगा दोस्तों को अपने. क्लियर है. और क्लियर तो जल्दी से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्लियर है क्लियर है क्लियर है. चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ जाए, कुछ रह ना जाए, है ना. पूरा बेसिक भी क्लियर रहे और कॉन्सेप्ट फॉर्मूले सब कुछ, ठीक है. मेनली इसमें यही यूज़ होते हैं, साइन कॉस टेन, मेनली 10 यूज़ होता है. तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं किस टाइप से आ सकता है हमारा क्वेश्चन, ठीक है. मान लीजिए, फिर से मान लेते हैं, मान नहीं पे है पूरा हमारा, ठीक है. मान लीजिए पेड़ ले लें भाई, फिर से एक जरा ये बना दिया मैंने पेड़, थोड़ा थोड़ा सा बना रहा हूँ मैं, ठीक है. ये हो गया ट्री, पेड़. क्लियर है, वेरी गुड. यहाँ से सर क्या हुआ, ये यहाँ पे क्या करते हैं इसको अपन, अरे बताइए तो कुछ. यहाँ से भी बहुत तेज़ आने लगी, हवा चलने लगी. क्या चलने लगी, हवा चलने लगी. स्टॉर्म आ गया है, तूफान आ गया है. क्लियर, क्या आ गया, तूफान. रुकना तुम लोग मत चले जाना, तूफान आ गया, ठीक है. तूफान आने से क्या हुआ, देख रहे कितना पतला सा पेड़ है ये. क्लियर है. तो ये पेड़ इस तूफान को, इस हवा को सह नहीं पाया, तो क्या हुआ, जान कुर्बान कर दी इसने. जान कुर्बान करने से मतलब क्या हुआ, ये टूट के सर हमारा यहाँ गिर गया, यहाँ, ठीक है. तो ये यहाँ गिर गया. क्लियर है. और अच्छे से कर दे इसको, ये हो जाओ हो जाओ हो जाओ हो जाओ. क्लियर. पेड़ पूरा भी ये था, अब ये हो गया. क्लियर, वेरी गुड. तो सर अब क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर ब्रेकिंग. ब्रेक होने के पहले ट्री की हाइट क्या थी ये फाइंड करना है. अगर इसका जो ब्रोकन पार्ट है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 45 डिग्री, और ये कितना है हमारा डिस्टेंस, 17 मीटर. क्लियर है. एक और देख लीजिए क्वेश्चन जल्दी से, फिर देखते हैं, ठीक है. एक ट्री था, तेज हवा से क्या हुआ, टूट गया. टूट के कुछ पार्ट कहाँ गिर गया, ज़मीन से, क्या कहते हैं, अटक गया है या रुक गया है. तो जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो वाला पार्ट हॉरिजॉन्टल से, दैट इज़ 45 डिग्री. और कितना डिस्टेंस है इस ट्री के फुट से और इसके टॉप पार्ट से जो कि टच कर रहा है ग्राउंड को, दैट इज़ 17 मीटर. तो हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना है. तो हाइट ऑफ द ट्री आइए कैसे फाइंड करेंगे, देखते हैं बढ़िया अच्छे से, ठीक है. एंगल परपेंडिकुलर, बेस हाइपोटेन्यूज. क्लियर है. अब ये बताइए हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना है तो क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा हमें. हाइट ट्री क्या थी पूरी, ये था ट्री. तो ट्री में ये पी पार्ट और ये एच पार्ट, ये दोनों का एडिशन ही तो होगा हाइट ऑफ ट्री. हाइट ऑफ ट्री क्या होगा सर, पी प्लस एच, यही होगा. तो आइए यही फाइंड कर लेते हैं पहले. तो पहले बेस और परपेंडिकुलर का यूज़ करके, मीन्स बेस और एंगल का यूज़ करके परपेंडिकुलर फाइंड कर लेते हैं. 10 से tan थीटा या tan 45 इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी. tan 45 1, पी बी कितना है 17. तो यहाँ से पी भी क्या आ गया 17 मीटर. क्लियर है. 17 मीटर हो गया ये वाला पार्ट, जो कि एज इट इज़ रहा, ब्रेक नहीं हुआ है. अब फाइंड करते हैं एच का पार्ट. तो यहाँ से फाइंड कर लेते हैं एच के लिए. तो इसमें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस, cos 45 इज इक्वल्स टू बी अपॉन एच. cos 45 1/√2, v given 17, h as it is, h is equals to 17√2. क्लियर है. ये हो गया h. नाउ बट वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. हाइट ऑफ द ट्री दैट इज इक्वल्स टू p प्लस एच. p क्या था 17, h क्या आया 17√2. क्लियर है. 17 कॉमन ले लेते हैं,
तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 + √2। आंसर यहाँ तक भी सही रहेगा मेनली, बट हो सके तो सॉल्व कर दीजिएगा इसको। 17 √2 की वैल्यू 1.414 17 तो ये जगह 2.414। क्लियर है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा है ना? इसका प्रोडक्ट कर दे जल्दी से, देख लीजिए। 17 4 ज़ा 68, 8 यहाँ 6 कैरी, 17 + 6 23, 3 यहाँ 2 कैरी, 68 + 2 68 + 2 70 0 यहाँ 7 कैरी, 34 + 7 41। तो ये आ गया हमारा हाइट ऑफ द ट्री। क्लियर है? ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी आप सही चाहेंगे, बस बने रहे साथ। और क्लियर तो जल्दी से लिख दीजिए, यस सर यस सर यस सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बट इसको एक बार और देख लीजिए, कुछ है नहीं इसमें, मैंने अभी बता दिया, फिर से देख लीजिए। एक ट्री था, तेज़ हवा चली, हवा चलने से क्या हुआ, पेड़ ब्रेक हो गया बीच में से। कुछ पार्ट यहाँ पर आ गया, कुछ पार्ट रेस्ट कर रहा है अलॉन्ग दी हॉरिजॉन्टल या अलॉन्ग दी स्ट्रेट। क्लियर है? तो फाइंड करते हैं हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री में क्या क्या आएगा, ये वाला पार्ट प्लस दिस वन। ठीक है, दैट मीन्स P + H। ये गिवन था 17। डिस्टेंस क्या है ट्री की फुट से इसके टॉप पॉइंट जहाँ पर टच कर रहा है ग्राउंड को, सेंटीमीटर, एंगल 45। पहले tan 45 अप्लाई किया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ से परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया 17, देन अप्लाई किया cos 45, इसकी हेल्प से फाइंड कर लिया h, दोनों को ऐड करके सॉल्व कर लिया। क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या है। क्लियर नहीं है आपको? कोई डाउट तो नहीं इसमें? डाउट हो तो बता दीजिएगा, क्लियर कर दूंगा। एक बार नहीं, बार बार पूछो भाई तुम, जब तक नहीं आए तब तक पूछ तुम। मैं यहाँ तुम वहाँ, फिर किस बात की है खपा भाई, है ना? जब चाहो तब पूछो, बस पूछो, अगर नहीं आ रहा है तो, ये नहीं कि नहीं पूछेंगे, पूछिए ज़रूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपने अक्सर देखा होगा मेनली नून के टाइम में क्या होता है, जब मान लीजिए यहाँ पर खड़ा है कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, कोई बॉय, कोई भी हो सकता है। यहाँ पर क्या है, सूर्यदेव हमारे, क्लियर, सन। तो सन क्या करेंगे, अपनी रेज इस पर फॉल कराएंगे। तो रेज से क्या होगा भाई, रेज से सर ग्राउंड पे क्या बनती है, शैडो, दैट इज़ परछाई। क्लियर है? तो सूरज की वजह से, सर सूरज की वजह से ग्राउंड पर इस बॉय की या इस पोल, कुछ भी लेट कर सकते हैं उसको, कन्फ्यूज़न हो रहा है। एक पोल ले लीजिए, खंबा ले लेते हैं, चलिए ABC। एक खंबा, एक पोल है, लाइट पोल है, लैम्प पोस्ट, जिसकी यहाँ पर शैडो बन रही है नून में। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ फाइंड करना है, दैट इज़ क्या होगा, लैम्प पोस्ट की हाइट गिवन है, दैट इज़ 5 मीटर, एंड एंगल क्या फॉर्म हो रहा है, 30 डिग्री। क्लियर? तो बताइए शैडो क्या होगी, शैडो की लेंथ क्या होगी, या किस लेंथ की शैडो बनेगी इस लैम्प पोस्ट की। क्लियर है? जब एंगल 30 डिग्री फॉर्म हो रहा है इस सन के थ्रू। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। एंगल परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज 90 का अपोजिट, थर्ड वन इज बेस। वी हैव टू फाइंड बेस एंड इट इज़ गिवन व्हाट, परपेंडिकुलर एंड एंगल। तो बेस एंड परपेंडिकुलर के लिए tan अप्लाई होगा, tan 30 is equals to P/B. tan 30 is 1/√3, P is given 5, B is equals to as it is, V is equals to क्रॉस मल्टीप्लाई 5√3 एंड √3 की वैल्यू अगेन अभी मैंने अभी बताई थी, फिर से लिख लेते हैं 1.732। क्लियर है सर? सर क्लियर है? 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए, अगर आपको किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या कर सकते हैं आप, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको। 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए जरा इसको, 2 से मल्टीप्लाई करिए नॉर्मली। 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12। क्लियर है? इतना क्लियर है? वेरी गुड। अब क्या करेंगे, हम 5 से मल्टीप्लाई करना था तो यहाँ पर एक, जैसे यहाँ पर था 3 डिजिट पहले पॉइंट, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 डिजिट पहले पॉइंट। नहीं समझे? फिर से देखिए, मान लीजिए ये नंबर था, 5 से मल्टीप्लाई करना है। किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है सर, तो उसमें 2 से उसको डिवाइड कर दीजिए और जितनी डिजिट्स पहले पॉइंट है उससे एक कम डिजिट पहले पॉइंट लगा दीजिए। 1.732 था, 5 से मल्टीप्लाई करना था, 2 से डिवाइड कर दिया है तो आ गया 866। अभी 866 ले लें इसको, 866 आ गया है। कितने डिजिट्स के पहले पॉइंट था, 1 2 3, तो उसमें 2 डिजिट्स के पहले पॉइंट लगा दीजिए। इसमें 3 के में था, इसमें 2 में था। क्लियर है? तो ऐसे ही
और भैया कैलकुलेशन ट्रिक्स के लिए देखना पड़ेगा आपको, और ये क्लियर तो जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर आज की इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं। आज मैं सोचा हूँ आपको होमवर्क ना दूँ, हैं कैसा रहेगा होमवर्क नहीं दे तो? अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, जल्दी से बताइए। अगर आज मैं होमवर्क नहीं दूँ तो कैसा रहेगा, अच्छा कि नहीं? ठीक है, एक्चुअली इसके आप ट्राई कर लीजिएगा आज, फिर कल और क्वेश्चंस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर्स के। आज मैंने बेसिक बता दिया, कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई करा दिए। कल प्रीवियस ईयर्स के पूरे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के, और प्रैक्टिस करिएगा। आज ज़रूर देखिएगा, अपनी बुक से लगाइएगा क्वेश्चंस। नहीं आए तो टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, डाउट सेक्शन में मैं बता दूंगा वहाँ पर आपको। क्लियर है? टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद।